सर युवा यहाँ पर खड़े हैं, इसे जानने की कोशिश करते हैं इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाले। सर क्या नाम है आपका? जब भाई एक खुद मुख्यमंत्री आया, मुख्यमंत्री मूर्ख मंत्री बन गया, तो अब सोचो जनता तो पूरी तरीके से आपके चैनल के माध्यम से सुन लेगी कि भाई ये तो खुद को ही मुख्यमंत्री कह रहा है और मूर्ख को बना दिया, तो दिल्ली तो तहस नहस हो जाएगी। आपदा जो कह के गए हैं वो विपदा में बदल जाएगी, आपदा में बदल जाएगी और आप नहीं हो रह पाएगा। तो दिल्ली में जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपए दिया जाएगा और पुजारी को 18,000 रुपए दिया जाएगा सैलरी प्रतिमाह, और मौलाना को तो काफी समय से दिया जा रहा है, लेकिन वहीं पे देखा जाए कि शाहिद रशीदी कह रहे 17 महीने से मौलाना को सैलरी नहीं दी गई है। हाँ बिल्कुल, इमामों को सैलरी नहीं दी गई है भाई 17 महीने से। ये जो जितनी योजनाएं लाते हैं ये 4 साल 9 महीने पे ही क्यों लाते हैं? ये जब पूरे हो जाते हैं 3 महीने बचते हैं अलाउंस करने के लिए कि अलाउंस कर दो, कागज पे लिख उठे, जनता के दिमाग में घुस जाए कि वोट डाल दे, फिर 5 साल बाद कह देंगे कि हमें एलजी ने काम नहीं किए करने दिया, हमें केंद्र सरकार ने कुछ पैसे ही नहीं, फंड ही नहीं देते हैं, हमें कर्ज की जरूरत है, हम कैसे देश का हम अपने राष्ट्र का विकास करें, हम अपनी स्टेट का दिल्ली का विकास करें, कैसे करेंगे बताओ आप? कैसे बिना पैसे का आप नहीं कर पाते हो तो आप हट जाओ ना भाई, आपको करने नहीं देते, आप बार बार वही बात करोगे कि करने नहीं देते करने नहीं देते, तो इससे अच्छा आप हट जाओ, जो करने वाला उसको आने दो और ये जनता मूर्ख ना रहे। आने वाले समय में जैसे कि 25 साल इन्होंने वनवास भेज दिया, क्या आप क्या और 5 साल जोड़ना चाहेंगे? हम सब तो 500 साल के बाद राम का जब मंदिर बना, इतना पूरे प्रदेश पूरे देश पूरे विश्व में ये प्रोत्साहन था, हर एक व्यक्ति अपने घर पे दीप जलाया, दिवाली मनाया 22 को, एक दिवाली होती है, दूसरी दिवाली महादिवाली मनाई है उन्होंने। ये अच्छी बात है ना काका? यही तो बात कह रहा हूँ कि अब इस बार अगर दिल्ली की जनता राम राज में नहीं जी पा रही है, ये गुंडा राज में जी रही भैया, तो गुंडा राज समाप्त कर दो, राम राज ला दो, जिसमें सतयुग का समय था, वहाँ पे सबका आदर होता था और सबका नारी का सम्मान। गुंडा राज में हो सकता है? वहाँ बहन बेटियों को छेड़ा जाएगा, उनके साथ बलात्कार कर दिए जाएंगे, कौन जाएगा झेलने? का मतलब आपका ये है कि दिल्ली में गुंडा राज चल रहा है? गुंडा राज पूरी तरीके से, माफिया टैंक लूटते हैं पानी के, और कैसे गुंडा राज चलेगा? केजरीवाल जी कहना है धमकियां मिलती हैं लोगों को, चाकू निकाल लेते हैं, छुरी निकाल लेते हैं, जेब कतरे घूम रहे हैं। इन जेब कतरों के लिए एक ही सवाल है, हमारे बाबा आएंगे और ऐलान करेंगे जेब कतरों हो जाओ सावधान, नहीं तो आ रहे हैं बाबा बुलडोजर लेके। तो यहीं पे ये भी सुनने को मिलता है कि महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं, ये महिलाओं का सम्मान करने की बात हो रहा है या फिर महिलाओं को लालच देने की बात की जा रही है? देखिए बहुत सारी महिलाएं हैं जो कह रही है कि हमें 2100 रुपए नहीं चाहिए। देखिए महिला समझदार हैं, आपकी 21वीं सदी की महिला सब पढ़ी लिखी हैं, उन्हें हर बार की तरह, पहले तो न तो नेट का जमाना था, न तो इंटरनेट पे लोग समय बिता पाते थे, अब तो 5 मिनट में आप क्या बोलते हैं और क्या करते हैं सब दिख जाता है। जो बोलेंगे जो करें, तो आपने किया तो कुछ नहीं, अब बोल रहे हैं, ये समझ गई है यहाँ की महिला, और पढ़ी लिखी महिलाएं हैं दिल्ली की, और ये अब पूरी तरीके से मन भी बना ली है कि अब इनके झांसे में, इनके फसावे में नहीं आना है। ये आए दिन 4 साल के बाद जो पैसे घोटाले करे रहते हैं उसका लॉलीपॉप मंगवाते हैं और पूरी दिल्ली की जनता को बंटवा देते हैं लॉलीपॉप के तौर पे। सर क्या कहना चाहेंगे इससे? भाई कहना तो हम कुछ नहीं चाहेंगे, बात एक ही है, अगर हम कहेंगे तो हम खालिस्तानी माने जाएंगे। है भाई, बहुत है, अपनी बात रख सकते हैं, खिलाफ बोल दो फिर तब तो माने जाएंगे। मेरी बात सुनो पहले मेरी बात सुनो। ये कह रहे हैं नशेड़ी हो, कोई भी हो, जैसा भी हो, ये कह रहे हैं बाबा जी आएंगे, कौन से बाबा जी आएंगे भाई सही करने? अरे भैया हमारे देश के 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, अब वो तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। कौन है? अरे मोदी, ये देखो मोदी जी है भैया, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री है, 140 करोड़ लोगों का दिल जीत के बैठे हो। अच्छा, तभी तो मेरे से जीते हैं। पता है कैसे जीते हैं? कैसे जीते हैं? कैसे जीते हैं भैया आप बता दो। भाई साहब सबको पता है, पूरे भारत में पता है कि बहन जो 2 नंबर से वो आया है, निशान किसी और पे लगाओ, किसी और पे थप्पा लग रहा है, निशान किसी और पे। ये वही राहुल गांधी है भैया, ये उन्हीं की तरह कोचिंग से पढ़ के आ गए तो समझ में आ गया, वही भाषा बोल दो। आप जहाँ जीत जाओ वहाँ होगी, ये तो घोटाले नहीं है। मेरी बात सुन, सारी बात अलग है, सारी बात छोड़ दे, तो सारी बात छोड़ दे, ठीक है? तुम्हारी और हमारी तो बननी तो है नहीं, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं बननी भाई। तू अलग बंदा है, मेरे मुंह से निकलने ये गाली निकल जाए, जो प्रधानमंत्री को भी गाली दूंगा और साफ सीधी बात बोलूंगा। भाई किसान बैठे हुए, तुम घंटा कुछ नहीं कर रहे,
ठीक है, किसानों पे तुम आंसू गैस फेंक रहे हो, हर चीज कर रहे हो। वो किसान कितने सालों से आए हुए हैं भाई। और भाई सबसे बड़ी बात दिल्ली की, मैं दिल्ली के अंदर भी बोल देता हूँ, जितने भी है ना भाई, अगर इकट्ठा होना है ना तो वो किसानों की हेल्प करो। अगर वो अन्नदाता है, वो अन्न देगा तो हम ही खाएंगे ना यार। वो फांसी लगाते हैं भाई, पंजाब के अंदर फांसी लगाते हैं, कितने नशीली पदार्थ आते हैं, सारा पंजाब लूट लिया गया है। किसने लूटा? बीजेपी ने सारा पंजाब। बीजेपी की सरकार है भाई, सब केजरीवाल है, उसने बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है भाई। नशा लाना, सब कुछ करना बीजेपी की सरकार है। एक मिनट, आपके यहाँ पे सरकार किसकी है अभी? ये बता भाई हमारा है, हमारी सरकार है पंजाब, श्री हरमंदिर साहब अकाल तक। जो वहां से ऑर्डर आएगा हम तो वो मानते हैं, साफ सीधी बात है। हम ये नहीं मानते ना, मैंने आज तक वोट दिया है। कैमरे में भी देख लो, राशन बंद करवाना है, जो मर्जी करना है, जो मर्जी करो भाई। हम अपने सिखों के लिए जान देंगे और वही देंगे। देखो सुनो, ठीक है। रही बात किसानों की तो भाई हम कल्ले काफी है लड़ने मरने के लिए। बाकी इंसाफ उनको दिलवा के रहेंगे, मैं तो यही कहने आया हूँ। बाकी जो मर्जी कहो, जो मर्जी बोलो, वो तुम्हारी हेडिंग है। भाई जाना नहीं, डिबेट में बने रहना भाई, कुछ सवाल करेंगे और आपको मैंने ये पूछा। एक मिनट भाई, मेरी पारी सुनो। सिखों की इज्जत आप तो करते ही हो क्योंकि आप सिख धर्म से हो। मैं हूँ भाई, और हम भी, मेरी बात सुनो, हम भी उतनी ही करते हैं। अच्छा, हम भी उतनी करते हैं। गुरुद्वारा उसका साक्षात है, हम आज भी शीश नवाते हैं। आजकल कोई गुरुद्वारा, मेरी बात सुनो, तुम नहीं देख रहे हो अलग बात है ना, हम देख रहे हैं। तुम क्या देख रहे हो? तो हम देख रहे हैं, छोड़ दो उस बात को। मैं पूछो सरकार किसकी है आपके यहाँ पे, ये बताओ अभी। भाई मैं नहीं जानता किसी सरकार को। आप नहीं जानते हो तो फिर आप सपोर्ट किसको कर रहे हो? किसी को? मैं तो भाई अमृतपाल को कर रहा हूँ सपोर्ट। अमृतपाल को भाई, मुझे लग ही रहा था अमृतपाल को ही आप सपोर्ट करेंगे भाई। हम करेंगे, बहुत बढ़िया है भाई, अमृतपाल को ही करेंगे। बहुत बढ़िया है। तभी पंजाब, सुनो, तभी पंजाब आगे भी बढ़ रहा है भाई, कैसा बढ़ रहा है सबको पता है, सबको पता है। नशा बंद हो रहा है कहाँ सबसे ज्यादा नशा हो रहा है? ठीक है, सबसे ज्यादा नशा पंजाब में हो रहा है। जाके देखो पंजाब में, खाने के सामने हो रहा है नशा। सबसे ज्यादा नशेड़ी वहाँ पे हो रहे हैं, सबसे ज्यादा नशेड़ी है वहाँ पे। तुम्हें पता है, घंटे में घंटा पता है। तुम पंजाब के हो गए, तुम्हें घंटा कुछ नहीं पता। सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। सबसे ज्यादा नशेड़ी से पंजाब में क्यों डाला गया? किसानों की बात करते हैं, जिनकी इनकी सरकार है, जहाँ इनकी सरकार है वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो एक ही चीज कह के आया था, हम MSP हटाएंगे। केजरीवाल ने बोला, भगवंत मान ने बोला, जीतने के बाद कह दिया कि ये MSP हमारे हाथ में नहीं है तो केंद्र के हाथ में। वोट लिए MSP पे और किसानों की बात करते हैं, किसानों की इज्जत हम भी करते हैं। आपको पता है जो राशन बांट रहा, राशन चिल्ला रहे हो यहाँ पे, कौन चिल्ला रहा है? आपने बोला हमें राशन नहीं चाहिए, मेरा राशन बंद कर देना, वो कर देना। अमृतपाल की बात करी है ना, मैंने अमृतपाल की। हम है भाई सिख, ठीक है। हमारे गुरुओं के टाइम पे ना जुल्म होता आ रहा है। मैं भी अपने माँ बाप का कल्ला हूँ, मेरी 2 बहनें हैं, मैं कल्ला बंदा हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अमृतपाल की, ठीक है। कल को मैं जाऊँ, ये न्यूज जाएगी, मुझे पता है इतना, ये न्यूज फैलेगी कि भाई सरदार आया, बातें हुई। यहाँ पे यही हो रहा है, ये घन चक्कर है, ये दिमाग है ना, जो दिमाग, ये घन चक्कर है। कोई भी तुम्हें 2 मिनट में बातों में ऐसा उलझा देगा कि तुम आके यहाँ पे लड़ने मरने लग जाओगे। एक बात बोली तो भाई मैंने आगे कुछ नहीं बोलना, मेरा भी परिवार है। मैं ज्यादा बोलूंगा, मैं गाली निकालूंगा ना तो आगे भाई मेरे साथ कुछ भी हैपन हो सकती है। मेरी बात सुनो, अरे ये सब कांग्रेस सरकार नहीं है दादा, ये मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक सवाल, बीजेपी की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है। अभी भी आएगी ना, आजाद तो ले लो। मेरी बात तो सुनो, आपने बोला एक सवाल है मेरा, आपने बोला सिखों पे अत्याचार हुआ, पहले भी हुआ, जो भी हुआ, किसने किया और किस सरकार में, बता तो दो। है ये भाई, मोदी सरकार में सिखों पे अत्याचार हुआ? भाई मेरी बात देखो, सवाल के जवाब होते हैं, बह करने से नहीं होता। सवालों के जवाब होते हैं, आप करो, आप मेरे भाई हो भाई, मेरी बात सुनो, जवाब देके जाओ। और कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं करना। मैंने जो बोला बोल दिया। मेरे YouTube पे डालो, जहाँ डालो, बस आप इज्जत से बात करो, मैं कर रहा हूँ। लड़ाई होगी क्यों? बात तथ्य पे होती है ना। अमृतपाल की बात करें, अमृतपाल कौन है सर? गर्म होता है, हमारा खून गर्म होता है बहुत, तो उसको उबाले में मत लाओ। अच्छा, मत लाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कनाडा में भी खून गर्म हुआ था ना, इस्तीफा देना पड़ गया। कनाडा सुन तो जाओ सर। युवा कह रहा है कि बीजेपी सरकार ने कुछ खास अच्छा काम नहीं किया है। कौन युवा? आपके हिसाब से क्या लगा है? सामने लेके आओ युवा को, जो अभी गए हैं भाई,
मैंने उनकी बात बता दी ना तुम्हें। मैंने बताया हाईवे, दिल्ली से मुंबई हाईवे बनाया कॉरिडोर, उसको सब यूज कर रहे हैं। दिल्ली से आपका यूपी मेरठ बनाया एक्सप्रेसवे, उसको सब यूज कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ा जो नहीं देखा होगा, ये आपकी मेट्रो है, रैपिड मेट्रो। मेरठ से जो सराय काले खां तक बनाई है, अभी 2-3 दिन पहले उद्घाटन किया उसका, सब यूज करेंगे। 45 मिनट के अंदर लोग सोचते थे कि मेरे को यूपी जाऊं तो जाऊं कैसे, आज ट्रेन में बैठो सीधा जाओ, 45 मिनट के अंदर आप मेरठ चले जाओगे। कितना एरिया कवर हो गया। आप मेरठ जा सकते हो रैपिड मेट्रो के थ्रू। कौन कह रहा है विकास नहीं किया है, जबकि केंद्र सरकार नहीं है दिल्ली में, उसके बाद भी। पहले 250 किलोमीटर मेट्रो थी, 450 किलोमीटर मेट्रो हो गई। अब कहाँ विकास नहीं किया मोदी जी ने। मेरा आपसे एक सवाल है कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान में 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं, यहीं पे कांग्रेस भी 2500 रुपए देने की बात कर रही है। ये महिलाओं का सम्मान है या फिर उनको लालच देने का काम किया जा रहा है? ये लालच होता है, ये कोई सम्मान नहीं होता है। सम्मान ये नहीं होता है कि आप फ्री कर दो तो वो सम्मान हो गया। सम्मान ये होता है आप डेवलपमेंट करके दो। कोई महिला चाहेगी मेरा बेटा नशेड़ी बने, दारू उसने पिलाई, बाप परेशान, बेटे का बाप परेशान, बेटे का भाई परेशान, बेटे की बहन परेशान, और उस आदमी की पत्नी परेशान, और जो बच्चे वाला उसके बच्चे परेशान। एक दारू ने पूरे खानदान को परेशान कर दिया। सर मेरा सवाल है, बना दिया। सर मेरा आपसे सवाल है, दिल्ली में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो फ्री मिल रही है। केजरीवाल सीधा कहते हैं कि फ्री की रेवड़ियां दी जाएगी, लेकिन यही एक मिनट यूपी में भी कम से कम 24 से 25 करोड़ जो है वहां पर जनसंख्या है, ठीक है, 24 से 25 करोड़ जनसंख्या है, योगी सरकार है वहां पर, फ्री ज्यादा कुछ है नहीं। क्या बिना फ्री के सरकार नहीं चल सकती है? कहाँ नहीं चल रही है सर। मोदी जी ने क्या फ्री दिया जो उनको, वो प्रधानमंत्री बन गए 3 साल से और 3 टर्म से। आप बताओ ना, मोदी जी ने क्या एक राशन दिया है, वो भी गरीबों को दिया है। अब उस पे भी एक स्टेप हो गया है कि जो जिस घर के अंदर ITR फाइल होती है उनके अकाउंट से उसको लिंक होता है, उसको देखा जाता है, पूरा रिव्यू होता है, उनके राशन कार्ड में से नाम कट रहे हैं। आपने कुछ एरिया में सुना होगा हमारे राशन कार्ड से नाम कट गया, वो उसका कटा है जिसके घर में आमदनी अच्छी है। अब राशन भी उनको मिलेगा कि जो निचले तबके के लोग होंगे, फालतू लोगों को राशन नहीं मिलेगा।